आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड इस मैटर अराउंड अस प्योर। अब उस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैटर अराउंड अस प्योर में स्टूडेंट कि जो चीज़ें तुम्हारे सामने रहती हैं घर के आसपास, जैसे कि मिल्क है, तो तुम देखते हो कि अगर उसमें प्योर है कि नहीं, तो उसमें तुम सोचते होगे कि प्योर कोई भी चीज़ के ऊपर लिखा रहता है। तो तुम कॉमन पर्सन के लिए जो प्योर का मतलब होता है नो एडल्ट्रेशन, माने उसमें कुछ चीज़ मिलाया नहीं है, उसको हम प्योर कहते हैं। लेकिन साइंटिस्ट लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। एक्चुअली उनका मतलब होता है मिक्सचर्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। माने जैसे कोई भी जैसे सब्सटेंस है, तो साइंटिस्ट को मतलब प्योर का क्या मतलब होता है, प्योर का उनका मतलब होता है उसमें दूसरे सब्सटेंस ना मिले। माने एक जैसे कोई सब्सटेंस है तो उसी के पूरे एटम्स हों, दूसरे एटम्स ना हों, ये साइंटिस्ट उसको प्योर बोलते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो मैं बुक में दिया मिल्क इसे मिक्सचर है, उसमें वाटर भी होता है, फैट भी होता है, प्रोटीन्स भी होता है। तो अब तुम भले कितना ही प्योर तुम्हारा मिल्क हो, लेकिन वो क्या हो रहा है तुम स्टूडेंट, वो मिल्क तुम्हारा प्योर नहीं है। तो साइंटिस्ट का प्योर का मतलब होता है कि बस वही चीज़ के एटम्स हों। तो अब आगे इसमें देखो, तो जैसे अपने इसमें बुक में क्या लिखा है, तो प्योर का मतलब क्या साइंटिस्ट के आंसर, इट मीन्स दैट ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ऑफ दैट सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। माने उनका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हों वो सेम होने चाहिए उनके केमिकल नेचर्स में, तब उसको प्योर बोलते हैं। जैसे यहाँ लिखा है देखो बुक में, सेम इन देयर केमिकल नेचर में होने चाहिए, तभी उसका नाम क्या, उसको प्योर बोलते हैं। ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, सबसे सिंपल डेफिनेशन है। प्योर सब्सटेंस मीन्स कंटेनिंग सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। ये डेफिनेशन लिख दोगे तुम्हें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सिंगल टाइप्स ऑफ पार्टिकल रहते हैं। इन अदर वर्ड ए सब्सटेंस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर, या मैटर बोल दो तो भी सही है, सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर बोल दो एग्जाम में लिख दो, या सिंगल फॉर्म ऑफ पार्टिकल बोल दो, दोनों सही डेफिनेशन है प्योर सब्सटेंस की। अब जैसे कि इसमें क्या दिया, एज वी लुक अराउंड, चारों तरफ हम देखते हैं, वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर ऑफ टू आर मोर प्योर कंपोनेंट्स। तो जब हम देखते हैं कि चारों ओर जो हमारे मैटर रहते हैं वो मिक्सचर्स के फॉर्म में रहते हैं, टू आर मोर कंपोनेंट्स के। जैसे कि सामने हमारे चारों तरफ क्या दिखती है, जैसे सी वाटर दिखता है, फिर उसके बाद हमें क्या दिखता है, मिनरल्स रहते हैं, सॉइल दिखती है। तो एक्चुअल में ये जो चीज़ें हैं, बॉक्साइड जैसे एक मिनरल हो गया, तो ये प्योर नहीं है। तो टू और मोर इसमें क्या होता है, मिक्सचर के फॉर्म में। एयर है, एयर में नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी रहते हैं, सबके केमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग रहते हैं। तो जो नेचर में हमें ज़्यादातर चीज़ें दिखती है वो मिक्सचर के ही फॉर्म में रहती है। तो अब स्टूडेंट क्वेश्चन सीधी सी स्वाभाविक नेचुरल है कि व्हाट इज़ ए मिक्सचर, क्या होता है। तो मिक्सचर्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। अगर एक से ज़्यादा काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हैं तो उसको हम मिक्सचर बोल देते हैं। तो व्हाट इज़ मिक्सचर, इफ़ देयर इज़ मोर देन वन काइंड ऑफ, या मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, दैट इट इज़ कॉल्ड मिक्सचर। उसको हम क्या बोल देते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। अब आगे देखो, हमें मालूम है कि वी नो दैट, अगर एक बताता है दैट अगर डिज़ोल्व करो सोडियम क्लोराइड, मैंने सोडियम क्लोराइड जानते हो बच्चों, सोडियम क्लोराइड का मतलब होता है सॉल्ट, होता है नमक को बोलते हैं। उसको हम सेपरेट कर सकते हैं फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन। उसको एवोपरेट कर दो। जैसे कि तुम्हारे पास नमक जो होता है उसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, उसका सलूशन है वाटर में। अब इसको तुम हीटेड करोगे तो एवोपरेट हो जाएगा वाटर, सोडियम क्लोराइड वापस मिल जाएगा।
तो ये जो हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी यूज़ की, हमने केमिकल प्रॉपर्टी से नहीं निकाला, तो ये फिजिकल क्या बोल रहे हैं हम, इस पे यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो हो गए हमारा कि कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस, जो हीटिंग होती है, एवोपरेशन होता है, करते हैं हमें वो फिजिकल प्रोसेस। तो हम फिजिकल प्रोसेस से सोडियम क्लोराइड को वाटर से अलग कर लेते हैं। हाउएवर सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ ए प्योर सब्सटेंस and cannot be separated by physical process into its chemical constituents। लेकिन एक चीज़ याद रखो, तुम सोडियम क्लोराइड को कहाँ से अलग किए, जब उसको पानी में मिला दिए थे और फिर गर्म किए, पानी अलग हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया। अब तुम चाहो नमक तुम्हारे पास रखा है, ऐसे ही उसका नाम क्या है, उसके जो अंदर कंपोनेंट हैं उस कंपोनेंट को ऐसे ही गर्म करके हटा तो नहीं निकाल पाओगे। तो कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू इट्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट। केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है, सोडियम क्लोराइड नमक NaCl से बना है। तो तुम NaCl को तुम गर्म करके नहीं हटा सकते, नहीं तो तुम्हें पता चला क्लोरीन गैस निकलने लगेगी। और जब तुम सोडियम क्लोराइड को गर्म करोगे डायरेक्ट, क्लोरीन गैस में कई लोग मर जाते हैं इवन, है ना। तो ये जो ऐसे गैसेस जो होती हैं तो वो तुम्हारे रिस्क में भी पड़ सकते हो। तो इसीलिए ये तो तुम देख रहे हो कि फिजिकल प्रोसेस माने हीटिंग से नहीं अलग कर सकते इनके केमिकल इंस्ट्रूमेंट को, तो फिजिकली कर सकते हैं। इसी प्रकार शुगर मान शक्कर, तुम घर में तो क्या करते हो, देखते ही रहते हो, विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर। ऐसी जो शक्कर है, वो शुगर जो हुई तुम्हारी, वो भी वन काइंड ऑफ प्योर सब मैटर रहता है, उसमें केवल शुगर ही शुगर रहेगी। और कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट, पूरा जो शुगर जैसे हाथ में रख लिए तो हर जगह उसमें शुगर ही शुगर रहेगी तुम्हारी। अब उसको तुम फिजिकल प्रॉपर्टी से, है ना, तो ये क्या हो गया, उसमें शुगर ही शुगर पूरी तुम्हारी हो गई। तो पूरे सब्सटेंस में प्योर शुगर का वो मैटर रहेगा, तो काइंड ऑफ प्योर मैटर है, ओनली वन काइंड ऑफ प्योर मैटर हो गया। तो सॉफ्ट ड्रिंक जैसे हो गया, अर्थ सॉइल आर नॉट सिंगल प्योर फॉर्म सब्सटेंसेस। तो ये जो अपन ने देखा शुगर हुआ, है ना, तो ये प्योर सब्सटेंसेस हैं, क्योंकि हम प्योर सब्सटेंस हैं इसलिए उनको सेपरेटेड नहीं कर सकते फिजिकल प्रोसेस से, माने हीटिंग करके। और ऐसे हमारा क्या हो गया, शुगर है, शुगर को भी हम क्या कर सकते हैं, फिजिकल प्रोसेस से बिल्कुल उसके कंपोनेंट में नहीं तोड़ सकते। तो ये प्योर सब्सटेंस है। तो उसके बाद हमारा आता है जो सॉफ्ट ड्रिंक हुआ, सॉइल हुए, ये नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंसेस, ये सिंगल प्योर सब्सटेंसेस नहीं है। इसलिए सिंगल प्योर सब्सटेंसेस नहीं है क्योंकि वाट एवर द सोर्सेस ऑफ ए प्योर सब्सटेंसेस में बी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। तो सोर्स उनका कुछ भी हो प्योर सब्सटेंस का, मे बी इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पता चल जाती है। तो कुछ भी हो, सोर्स कहीं से भी आ रहे हैं प्योर सब्सटेंस, है ना, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। एग्जाम में आ सकता है, अगर सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है माने उनकी विशेषताएं हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनकी, अगर वो सेम आ रही, कहीं से भी पाए गए हैं वो, तो वो तुम्हारे प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट ए मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। तो जैसे तुम्हारा सॉइल है, उसमें कई चीज़ें रहती हैं, मिक्स रहती हैं, रेड कलर की सॉइल रहती है, येलो कलर की, और वो अलग अलग एलिमेंट के नाम रहते हैं उनमें, तो वो मिक्सचर होती है। तो उनको क्या कहते हैं कि वी कैन से दैट ए मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। तो अगर एग्जाम में आए व्हाट इज मिक्सचर, तो मिक्सचर मीन्स वी कैन से दैट इट कंटेन्स मोर देन वन प्योर सब्सटेंस। अगर एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर देखते हैं। देखो, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स एंड दैट फॉर्म मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर होते हैं। अच्छा, मिक्सचर में भी कई टाइप, अब तुम सोचोगे कि मिक्सचर में भी कैसे डिफरेंट टाइप्स होते हैं। तो जैसे उसने एक एक्टिविटी दिया, जैसे बुक में दिया है कि उसने क्या किया, क्लास जैसे तुम्हारी चल रही है,
4 बच्चों का ग्रुप बना दिया। पहले का नाम मैंने ए ग्रुप, दूसरे का बी ग्रुप, तीसरे का सी ग्रुप और डी ग्रुप बनाया। ग्रुप ए बच्चों का है, उनको बोला चलो बेटा ले लो बीकर, उसमें 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर ले लो और 1 स्पैचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। माने समझ लो एक चम्मच तुमने क्या किया, फुल ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर उसमें डालने को बोल दिया। दूसरे ग्रुप को बोलते हैं चलो बेटा तुम 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर ले लो और उसमें 2 स्पैचुला फुल ऑफ वाटर, 2 चम्मच पानी डाल दो। ग्रुप सी और डी को बोलता हूँ कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और कॉमन सॉल्ट। अच्छा, सी और डी को क्या करना है, डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट लेना है एंड पोटेशियम परमैंगनेट, माने कॉपर सल्फेट लेंगे और पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, और मिक्स द गिवन कंपोनेंट टू फॉर्म मिक्सचर, मैंने फिर से बता रहा हूँ क्या बताया। देखो ग्रुप ए को क्या लेना है, कॉपर सल्फेट लेना है, ठीक है ना, और वाटर लेना है और उसमें क्या मिलाना है, कॉपर सल्फेट लेना है पाउडर। ग्रुप बी में सेम चीज़ लेंगे, वाटर, लेकिन क्वांटिटी बढ़ा देना है कॉपर सल्फेट की, 2 चम्मच ले लेना। ग्रुप सी और डी को क्या करना है, अलग अलग अमाउंट के कॉपर सल्फेट लेना है, लेकिन उसको पानी में नहीं मिलाना, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ लेना या सोडियम क्लोराइड के साथ भी। अब इनको हमने मिक्स कर दिया। अब तुम देखोगे क्या हम देखते हैं, रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर। तुम्हें 4 ग्रुप के बच्चे, उनको मैंने बोला चलो बेटा देखो कलर और टेक्सचर्स देखो उनके कैसे आ रहे हैं, रिपोर्ट करो मेरे को यूनिफॉर्मिटी इन कलर एंड टेक्सचर, किसके कलर कैसे, सबके बने अलग अलग, ग्रुप के 4 को दे दिया मैंने बीकर में। बताओ अपने अपने बच्चों, कलर बोलूँगा मैं, टेक्सचर बताने। टेक्सचर माने उनका केमिकल कंपोजिशन कैसा कैसा बाहर से दिख रहा है, जैसे कलर। तो देखोगे बच्चों कि ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन्ड ए मिक्सचर विच हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। तो ए और बी में देखोगे जब कॉपर सल्फेट को वाटर में घोलोगे तो पूरा डिजॉल्व हो जाएगा और उनको यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, ऐसा लगेगा कि कहीं पूरे जैसे तुम्हारा है ना बीकर, उसमें हर जगह लगेगा कि यूनिफॉर्म है, कहीं पे ये नहीं कि ज़्यादा गाढ़ा है कहीं कम फीका है, कलर बिल्कुल एक जैसा दिखेगा। ग्रुप बी में क्या, जिसमें ज़्यादा तुम कॉपर सल्फेट डालो 2 चम्मच, तो उसमें क्या दिखेगा, गाढ़ा दिखेगा। वो कैसा दिखेगा, गाढ़ा दिखेगा। जैसे कि मैं तुम्हें एक दूसरे तरीके से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तुम कॉपर सल्फेट तो तुम्हें मिलेगा नहीं, मार्केट में मिलता है, घर में शक्कर रहती है, लेकिन शक्कर में वो समस्या है कलर नहीं दिखता है तुम्हें, लेकिन तुम उसका टेस्ट से पता चल सकता है। जिसमें कम शक्कर डालोगे वो कम मीठा लगेगा वाटर में सॉल्यूशन, और जिसमें शक्कर ज़्यादा डाल दोगे पानी में जब, तो वो वाला जो सॉल्यूशन रहेगा तो मीठा ज़्यादा लगेगा। तो इसी प्रकार यहाँ है कि ग्रुप ए और बी ने जब उसमें क्या किया, कॉपर सल्फेट को उसने क्या किया, पानी में उसका नाम क्या है मिलाया, तो जिसमें ज़्यादा मिला था वो थोड़ा सा क्या लगेगा, गाढ़ा दिखेगा। माने उसको गाढ़ा इंग्लिश में वर्ड नहीं करते केमिस्ट्री में, उसको इंटेंसिटी बोलते हैं। तो जिसमें 2 चम्मच डाले थे कॉपर सल्फेट, उसकी इंटेंसिटी सॉल्यूशन की ज़्यादा दिखेगी, और जिसमें हमने 1 चम्मच डाला तो उसमें इंटेंसिटी क्या दिखेगी, तुम्हें कम दिखेगी। लेकिन हर जगह एक जैसा, अगर गाढ़ा है तो हर जगह एक जैसा डार्क रहेगा। तो ये हमें ग्रुप ए और बी में मिला। तो ये जो कंपोजिशन, इनको होमोजीनियस मिक्सचर या सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं सच मिक्सचर्स जो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स या सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको, होमोजीनियस मिक्सचर्स और सॉल्यूशन बोलते हैं। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ सच मिक्सचर्स आर, अब दूसरे एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर के जैसे सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर, जो मैं तुम्हें बताया था कि जस्ट शुगर तुम्हारा डिजॉल्व्ड इन वाटर, ये भी एग्जाम्पल, चाहे सॉल्ट को डिजॉल्व वाटर में कर लो, चाहे शुगर को डिजॉल्व वाटर कर लो, यही चीज़ मिलती है। फिर बोलता है कंपेयर द कलर ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द 2 ग्रुप्स। बोथ ग्रुप्स है, ये बता चुका मैं कि इंटेंसिटी दोनों की अलग रहेगी। अब हम ग्रुप सी और डी में आते हैं। ग्रुप सी डी बोला तो मैंने क्या बताया था, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाना, पोटेशियम परमैंगनेट में मिलाना। तो हैव ऑब्टेन्ड मिक्सचर्स विच कंटेन्स
physically distinct parts and have non uniform component। माने फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट माने आँख से, फिजिकली माने आँख से देख के पता कर लोगे अरे ये तो ये कुछ समझ लो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर होता है ना, और पोटेशियम परमैंगनेट का रेड है, तुम बोलोगे उधर ब्लू दिख रहा है सॉल्यूशन में, उधर रेड दिख रहा है, तो तुम अलग अलग मिक्सचर में देख के बता दोगे। तो उसको बोलते नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। तो है फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स रहेंगे, अलग अलग पार्ट देखने से लगेंगे, एंड नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जो कंपोजिशंस रहेगा हर बार अलग अलग जगह अलग अलग कंपोजिशन रहेगा, कहीं ज़्यादा गाढ़ा दिखेगा कहीं कम गाढ़ा दिखेगा, उसको क्या बोलते हैं कंपोजिशन, क्या नॉन यूनिफॉर्म नहीं है। सच मिक्सचर्स आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इनको हम क्या बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो जिसमें क्या होगा कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन दिखता है, फिजिकली क्या कर सकते हैं डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते, और नॉन हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर्स आप अब जैसे एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग, सोडियम क्लोराइड आयरन फिलिंग में लाओगे दोनों अलग दिखेंगे तुम्हें, साल्ट एंड सल्फर अलग अलग दिखेंगे, ऑयल एंड वाटर देखो ऑयल और वाटर भी अलग अलग है, क्योंकि तुम थोड़ा सा तेल डालो पानी में तो क्या होगा ऑयल अलग दिखेगा वाटर में तैरता हुआ। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं। तो लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू, फिर दूसरी एक्टिविटी चलो करो, एक एक्टिविटी हो गई, दूसरी चलो फिर से ग्रुप को 4 भाग में बना लिया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, 4 ग्रुप हमने ले लिया। अब इसमें क्या करना है देखो, फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप ए को दे दो, ग्रुप ए को भैया बोल दिया चलो भैया तुम ले लो फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, दूसरा ग्रुप को बोलो 1 स्पेचुला फुल ऑफ कॉपर सल्फेट टू ग्रुप बी, ग्रुप बी को बोला हमने चलो तुम्हें 1 चम्मच भर के दे रहे हैं, उनको इस क्रिस्टल बहुत छोटा होता है तो ग्रुप ए को थोड़े से दे दो, क्रिस्टल का मतलब थोड़े से कॉपर सल्फेट, कुछ जैसे शक्कर होती है ना तुम्हारी और या नमक, उसका एक एक पार्टिकल गिनो वो एक क्रिस्टल कहलाता है। तो ऐसे थोड़े से क्रिस्टल कॉपर सल्फेट को दे दो ग्रुप ए को। जब हम ग्रुप बी में आते हैं तो उसमें 1 चम्मच तुम्हें क्या पूरा 1 चम्मच दे दी माने बहुत ज़्यादा। तीसरे ग्रुप को क्या दिए चाक पाउडर और व्हीट फ्लोर टू ग्रुप सी, ग्रुप सी को बोला तो लो चाक पाउडर, या अब चाक तो घर में होगी नहीं तुम्हारे तो तुम्हें क्या देख सकते हो व्हीट फ्लोर माने आटा, तो ग्रुप सी को उसने कह दिया चलो तुम्हें आटा ले लो। और ग्रुप डी जो रहा है उसको बोला कि चलो तुम ग्रुप डी को ले लिया, उसने लिया फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क और इंक टू इंक, उनको बोला चलो तुम ले लो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क या इंक ले लो, तो फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मिल्क ले लिया या इंक ले लिया, ग्रुप डी को दे दिया हमने। अब क्या हो रहा है ईच ग्रुप शुड ऐड द गिवन सैंपल इन वाटर एंड स्टिर प्रॉपरली यूजिंग ए ग्लास रॉड। अब चारों ग्रुप को क्या करना है पानी में इनको डाल के हिलाओ। आर द पार्टिकल्स इन द मिक्सचर विजिबल, अब तुम्हें उनमें पार्टिकल देखना है कि ग्रुप में जब पानी में मिला है तो किसके पार्टिकल विजिबल है। डायरेक्ट ए बीम ऑफ लाइट फ्रॉम ए टार्च थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द फ्रंट वॉज द पाथ ऑफ द बीम ऑफ लाइट विजिबल। अब तुम्हें क्या करना है लाइट मारना सॉल्यूशन में और देखना कि क्या पार्टिकल लाइट क्या जो पाथ है वो विजिबल है ना। उसके बाद क्या बोलता लीव द मिक्सचर्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर ए फ्यू मिनट। उसके बाद क्या बोलता है मिक्सचर को अनडिस्टर्ब्ड रख दो कुछ देर के लिए, तो लीव द मिक्सचर्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर ए फ्यू मिनट एंड सेट अप द फिल्ट्रेशन apparatus in the meantime. Is the mixture stable or do the particles begin to settle after some time? उसके बाद उसको मिक्सचर को ऐसे घुमाए रॉड से और छोड़ दो, धीरे धीरे रुकने लगेंगे सब, पूरा सॉल्यूशन रेस्ट में आने लगेगा। उसके बाद तुम्हें क्या करना फिल्टर द मिक्सचर, जो मिक्सचर आया उसको फिल्टर देखो बनाया डायग्राम देखो ना, फिल्टर पेपर लगा दिया टेस्ट ट्यूब के ऊपर देखो। अब उससे जो सॉल्यूशन था 4 बच्चे कर रहे थे, चारों अपना अपना अलग अलग टेस्ट ट्यूब में उसको क्या करेंगे फिल्टर से फिल्टर करेंगे। अब देखो क्या होता है, देखो बच्चों ध्यान से, बड़ी अच्छी एक्टिविटी है ये। तो अब उनने क्या किया, इसको क्या किया उनने फिल्टर किया। डिस्कस द रिजल्ट एंड फॉर्म एंड ऑप्शन ग्रुप एंड
ए एंड बी हैव गॉट ए सोल्यूशन। तो ये बोलता है कि ग्रुप ए और बी को मिला सोल्यूशन मिला। तो वो जो तुमने ग्रुप ए और बी क्या किए थे, उन्हें कॉपर सल्फेट और दूसरे ए ने क्या किया, कॉपर सल्फेट का वाटर में सोल्यूशन बनाया था। अच्छा, बी क्या किया था, लेकिन थोड़े से कॉपर सल्फेट लिए थे क्रिस्टल, और ग्रुप बी ने 1 चम्मच लिया था। तो इनको जो मिला उसको बोलते हैं सोल्यूशन बनेगा। अब देखना ध्यान से स्टूडेंट, जब कॉपर सल्फेट ग्रुप ए और बी लिए तो थोड़े से, ए ने थोड़ा सा कॉपर सल्फेट लिया, बी ने थोड़ा ज़्यादा, पानी मिला तो बोलता है वो सोल्यूशन उनको मिला। दूसरा जो ग्रुप सी जो था, देखो ग्रुप सी में देखो, ग्रुप सी क्या लिया था, चाक पाउडर का व्हीट फ्लोर, उसने मिलाया था किसमें था, पानी में, उसको मिला क्या मिला, उसको सस्पेंशन मिला। बोलता, अब उसने नाम अलग अलग दे दिया उनको, सस्पेंशन। माने हम आँख से देख के बताना है कि पहले को बोल रहा है सोल्यूशन, दूसरे का बोल रहा है सस्पेंशन, और जो डी वाला ग्रुप है जिसमें मिल्क को तुमने मिला दिया था, किसमें मिला दिया था, वो मिल्क को या इंक को पानी में, मिल्क या इंक को पानी में मिला दिया था, उसका नाम उसने क्या बता दिया, कोलाइडल सॉल्यूशन। तो हम देखेंगे आखिर ये नई चीज़ कौन सी है, अपन देखेंगे कि आखिर क्या है, बता रहा है कि ये चीज़ें हमें मिलेंगी। तो स्टूडेंट हमें उस चीज़ की ओर ध्यान देना। अब देखो क्या है, तो नाउ वी शैल लर्न, अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्यूशंस क्या होते हैं, सस्पेंशन क्या होते हैं, और कोलाइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो देखो, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more सब्सटेंसेस। 2 or more सब्सटेंस का होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन। क्यों होमोजीनियस है, क्योंकि जब तुम शक्कर को मिला देते हो पानी में तो वो क्या हो जाता है, एक जैसा पूरे जगह मिल जाता है। तो तुम्हारी बुक में कॉपर सल्फेट ले लिया थे, कॉपर सल्फेट को जब हम पानी में मिक्स करते हैं तो पूरे जगह, तुम्हें ये नहीं बता सकते कहाँ ज़्यादा गाढ़ा दिख रहा कहाँ कम, एक जैसा दिखेगा। तो सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है ऑफ 2 or more सब्सटेंसेस का। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, होमोजीनियस होता है, एक जैसा मिक्सचर ऑफ 2 or more सब्सटेंसेस रहे। माने सॉल्यूशन ये नहीं कि प्योर है, उसमें भी मिक्सचर है, लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर है। कैसा है, होमोजीनियस मिक्सचर रहता है। अच्छा, जैसे कि घर में जैसे कि तुमने बनाया नींबू का पानी, लेमनेड बोलते हैं, या तो सोडा वाटर हुआ, बिल्कुल तुम देखे होगे एक जैसा सब जगह दिखेगा, यानी कि ऊपर सोडा वाटर में कुछ अलग दिख रहा है, गाढ़ा फीका सब जगह एक दिखता है। तो सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है। यूजली वी थिंक ऑफ सॉल्यूशन एज ए लिक्विड दैट कंटेन आइदर, अच्छा सॉल्यूशन का ये मतलब नहीं है कि सॉलिड का लिक्विड में हो, है ना, एज ए लिक्विड दैट कंटेन्स आइदर ए सॉलिड लिक्विड है। ये नहीं सोचो सॉल्यूशन हमेशा लिक्विड में तुम सॉलिड लिक्विड या गैस बोलो, ऐसा जरूरी नहीं है। सॉल्यूशन का मतलब होता है वी कैन आल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशंस, जैसे सॉलिड का सॉलिड में भी सॉल्यूशंस हो सकता है, एलॉय जो होते हैं, है ना, गैसियस सॉल्यूशन जैसे एयर है, एयर का क्या हो गया, एयर में कई गैसेस मिली हैं तो वो भी सॉल्यूशंस हैं, तो ज़रूरी नहीं है। तो वी कैन आल्सो हैव सॉलिड सॉल्यूशन। अब एग्जाम में सॉलिड सॉल्यूशन का नाम बता तो एलॉय, एलॉय में यूनिफॉर्मली उसका नाम के डिफरेंट सब्सटेंस मिला दिए जाते हैं, तो सॉलिड सॉल्यूशन। ऐसे गैसियस सॉल्यूशन का एग्जाम्पल एग्जाम में आ जाए तो एयर बताओगे। अब ये नहीं सोचना कि पानी में जब मिलाओगे लिक्विड में तभी सॉल्यूशन बनेगा, ये बिल्कुल गलत है। माने गैसियस सॉल्यूशन भी होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन भी होते हैं। तो इन ए सॉल्यूशन देयर इज ए होमोजीनिटी एट द पर्टिकुलर लेवल, होमोजीनिटी होती है, और दिस शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए सॉल्यूशन। तो पार्टिकल कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, यूनिफॉर्मली रहते हैं शुगर के वाटर में, सॉल्यूशन में। अच्छा, तो सॉल्यूशन क्या मिल गया हमें स्टूडेंट, सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट, तो solution has a solvent and solute as its a component। तो solution has a क्या होता है, solvent रहता है, and solute as